जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सूर्य दीक्षित। चलिए आज हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज समझिएगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये बीएससी थर्ड ईयर में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन, चाहे ये डीडी यूनिवर्सिटी हो या फिर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही में ये नॉलेजेबल है, तो इसे समझिएगा दरअसल। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा कि ये होता क्या है, तो देखते हैं। सपोज कर लीजिए ये कोई एक मेटल प्लेट है। ठीक है, सपोज कर लिए कोई एक मेटल प्लेट है। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज रेडिएशन को इसके ऊपर गिराते हैं, तो इस मेटल में से मेडिसन्स, इस मेटल में से क्या होता है, कुछ क्या निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। ठीक है, अब इसे एक सर्किट की तरह समझिए। ठीक है, जिसमें मान लीजिए बैटरी है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, देन ये सपोज कर लीजिए कोई यूनिट दे दे इंडक्टर का, मतलब कि इंडक्ट करने का, कि इधर से करंट जा रहा है आ रहा है। ठीक है, एंड देन माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द आवर सर्किट। ये आई की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है। ठीक है, अब समझना, इसको ए कर लेते हैं सपोज, और इस जो मेटल प्लेट है इसे के सपोज कर लेते हैं। तो देखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज अ डेफिनेशन समझाते हैं आपको कि व्हेन अ रेडिएशन ऑफ सेचुएबल फ्रीक्वेंसी, व्हेन अ रेडिएशन ऑफ सेचुएबल फ्रीक्वेंसी, ये क्या जा रहा है, रेडिएशन जा रहा है। ठीक है, व्हेन अ रेडिएशन ऑफ सेचुएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज इंसिडेंट on a surface of metal, is incident on a surface of metal, ठीक है, then the electron are emitted from metal surface। तो क्या होता है, इसके सरफेस से मेटल के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किसके थ्रू हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू हो रहा है। इसीलिए इस चीज को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये रेडिएशन के थ्रू क्या कर रहा है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम कर रहा है। इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन निकला, अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो देखो आप प्रश्न पूछ सकते हो ना कि सर जी आपने निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर क्यों लिखा। देखो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर निकला है, देन इसका मतलब है कि क्या, इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव टू निगेटिव ये होगा, यानी कि करंट की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, यानी कि ये हमने अपने मन से नहीं बनाया है, ये जो निकला है इसके तौर पे बनाया है। ठीक है, तो ये समझ गया आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अब देखना कि दीज इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अब समझना, इफ एन एनोड इज प्लेस्ड नियर द कैथोड एंड पॉजिटिवली पोटेंशियल अप्लाइड, अगर सपोज कर लें, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कोई एनोड है कोई कैथोड है। ठीक है, अलग कलर से इसे सपोज कर लेते हैं, ये ब्लैक में है ये ब्लू में। अब समझना, अब क्या होता है कि इफ एन एनोड इज प्लेस्ड इन नियर द कैथोड एंड पॉजिटिवली पोटेंशियल अप्लाइड टू दिस एनोड, दीज, ठीक है, दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटेड अ करंट। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कंस्टिट्यूटेड अ करंट, ठीक है, कॉल्ड फोटो करंट। ठीक है, अगर ऐसा होता है मेडिसिन, तो उस करंट को, वो करंट जो जनरेट होगा उसे क्या कहेंगे, फोटो करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, फोटो करंट कहेंगे। क्या होता है, एनोड और कैथोड इसमें बन गया, पॉसिबली हो चुका है। तो इस जो करंट जा रहा है इसमें, ये जो आई की वैल्यू है, इसे क्या कहेंगे, फोटो करंट कहेंगे। ठीक है, यानी कि सारा का सारा इफेक्ट जो है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस सर्किट में हमने शो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, इंसिडेंट लाइट आई इस पर, तो वो रेडिएशन एक फिक्स मात्रा में आया, दूसरे कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। अब इस चीज़ को फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया, और इसकी वजह से जो वेरिएशन इसमें आया, जो करंट इसमें आई, उस चीज़ को फोटो करंट कहा गया। इज इट क्लियर,
इज इट क्लियर? अब देखो, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो देखना, लेते हैं कहाँ से? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अब पूछोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बताते हैं अभी। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, क्योंकि करंट तो प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है। ये ओरिजिन था और ये हमारा V था, ये हमारा करंट है, ये वोल्टेज। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब समझना, इसी का हम दूसरा ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्या करना चाहें, V01, V02, V03, V01, V02, V03, तीन को ले जाते हैं, तीन रेडिएशंस को, तो वो क्या करेंगी, एक ही में लाइज कर जाएंगी माय डिस्टेंस, और वो कुछ ऐसे कांस्टेंट वैल्यू दे देंगी। ठीक है, इसमें मान लो ये अगर x1 है, ये x2 है, ये क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, x कांस्टेंट। क्या? x कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे करके इसे आप जानते हो, ओरिजिन है, ये V है, ये I है। ठीक है, तो ऐसे इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो अब समझना कि ये जो V0 है, ये हमने क्यों कहा। तो देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन आ रही है, इसका कुछ साधन होगा कि मतलब कितना आएगी, कैसे आएगी। ठीक है, कुछ तो होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी की जो मिनिमम वैल्यू होगी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन। सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकती है, ठीक है, उस चीज को कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि V0। क्या कहेंगे? V0 या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? अब समझना, इसके कुछ लॉज होते हैं। क्या होते हैं? लॉज होते हैं, समझना, या चाहो तो लिख सकते हो, मैं ऐसे बता रहा हूं। ठीक है, देखना, पहला लॉ होता है मेडिसिंस कि द नंबर ऑफ इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट, ठीक है, इमिट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी। इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी के साथ ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होने की इंटेंसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? अब समझना, दूसरा लॉ कहता है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, अब देखो तीसरा चीज, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस दैन थ्रेशोल्ड वैल्यू, नो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन ऑब्जर्व्ड। अगर V0 से छोटा हो जाता है, ठीक है, V0 से छोटा हो जाता है क्या? इमिशन वैल्यू। ठीक है, इमिशन वैल्यू, EV की वैल्यू अगर क्या होती है, छोटी हो जाती है किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगा, जो EV होगा इमिट ही नहीं होगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इमिट ही नहीं होगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इमिट नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा यहाँ से। अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गया, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। अब समझना, नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये एक बहुत ही सटीक और बहुत शीघ्रता से होने वाला प्रोसेस है। क्या? क्योंकि जब रेडिएशन गिरेगा तो देख तो नहीं सकते उसको कितनी जल्दी आ रहा है, कितनी जल्दी स्पीड ऑफ लाइट से आएगा, स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा, तो वो जो इमिशन होगा माय डिस्टेंस, वो स्पीड इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। इसलिए जो फोर्थ लॉ है, फोर्थ है, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है, ये 4 लॉ होते हैं। ठीक है, ठीक है, 4 लॉ होते हैं किसके? हमारे माय डिस्टेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, एंड एट लास्ट माय डिस्टेंस क्या होता है? एट लास्ट हम आइंस्टाइन के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। अब यहाँ पे समझना एक बात, यहाँ पे एक बात समझने लायक है कि अगर हम इसके वर्क फंक्शन की बात करें, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वर्क फंक्शन की बात करें, वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन इसका होता है फाई इज इक्वल टू
एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये वर्क फंक्शन है, इस चीज़ को तो मान लीजिए सब जानते हैं। तो अब ये समझना है आइंस्टीन ने क्या कहा था। आइंस्टीन ने कहा कि ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, फाइव की जगह पर देखो ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव की जगह पर लिख सकते हैं अभी हमने लिखा ऊपर एच न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ई मैक्सिमम वैल्यू होते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम लिख सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एच ब्रैकेट में, देखो एच बाहर ले लो, ब्रैकेट में न्यू एंड न्यू नॉट, ब्रैकेट में माइनस एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आपके सामने है, इसी इक्वेशन को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन, या फिर उल्टा पढ़ लो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इसे कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट, दैट इज द आवर फ्रिक्वेंसी फॉर अ मैक्सिमम। ठीक है, तो ये होता है माय डियर फ्रेंड्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर। नेक्स्ट टॉपिक लेकर जल्दी आएंगे। जय हिंद, जय भारत।